नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की। दोषी व्यापारी और पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। देखिए जबलपुर से सचिन भट्ट की खास रिपोर्ट। जबलपुर में भीम आर्मी द्वारा जबलपुर एसपी ऑफिस पहुंचकर एक ज्ञापन दिया गया। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीते दिनों जिस प्रकार से सुरेश अहिरवार, जो कि पल्लेदारी का कार्य पाटन में एक व्यापारी के यहाँ करता था, व्यापारी और पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर सुरेश अहिरवार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसमें पीड़ित परिवार की अभी तक पाटन थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि दोषी व्यापारी और पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उनको एक व्यापारी के द्वारा बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद में वहाँ पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया उनके द्वारा। तो पुलिस प्रशासन के 3 लोग वहाँ पे पहुँचे थे, जिन्होंने उसको सार्वजनिक तरीके से रोड में खड़ा करके बेरहमी से पीटा, जिसकी वीडियो हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद उन्हें शटर में बंद करके भी मारा, जिससे मानसिक इतनी प्रताड़ना दी गई कि व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। उसने फांसी लगा के आत्महत्या 15 तारीख को कर ली थी और उसके बाद आज 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन पीड़ित परिवार की आज तक वहाँ पे एफआईआर दर्ज की नहीं गई है, क्योंकि जो पार्टी है वो थोड़ा सा दबंग पार्टी है, तो वो थाने में सेट करके रखी है थाने को। तो ना वहाँ पे टीआई साहब सुन रहे हैं ना एसडीओपी साहब मेरे। तो आज मेरा ये था कि मैं एसपी साहब से के पास आया था कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। ठीक है, और जो भी पुलिसकर्मी हैं उनको तुरंत प्रभाव से लाइन अटैच करें, उनको सस्पेंड किया जाए जांच करने के बाद में, और जो भी दोषी हैं उनको एट्रोसिटी एक्ट के तहत उनको जेल भेजा जाए। राहुल चौधरी, जिला प्रभारी भीम आर्मी जबलपुर से जो इनके गणमान्य नागरिक हैं विनय रतन जी, मंजीत सिंह जी नोटियाल, चंद्रशेखर आज़ाद जी और कमल सिंह वालिया, ये इनके जो राष्ट्रीय जो पदाधिकारी है उनके नेतृत्व, उन्होंने एक बताया है कि इनकी जो भी ऐसी रिपोर्टें आती है तो ये तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से कहें, और ये उनका एक प्रतिनिधित्व करते हैं उस वक्त। तो आज राहुल चौधरी जी हैं जिला प्रभारी भीम आर्मी के, तो उनके नेतृत्व में एक ज्ञापन आया है। तो यहाँ पाटन क्षेत्र में सुरेश अहिरवार, ये चौधरी मोहल्ला के जो हैं, ये बता रहे हैं कि उनके साथ मारपीट होकर हुई, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। तो इसकी जांच हो रही है। तो मैंने इनको बताया है बिल्कुल इसकी निष्पक्ष जांच होगी। अभी पीएम के लिए भी मैंने बोला है, और साथ में पीएम रिपोर्ट आ जाए, इनके कथन भी अभी होंगे। तो जांच में जो आएगा बिल्कुल इनकी जो भी आएगा दोषी कार्रवाई होगी। नहीं, वो वीडियो जो है बता रहे हैं, तो वीडियो अगर सही है तो कार्रवाई होगी। कोई भी हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या कोई और विभाग का हो, हमारा पुलिसकर्मी अगर वो गलत करेगा हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे बिल्कुल। और एक और इन्होंने दिया है एक संचालिका ऋचा दीदी ने प्रज्ञा धाम आश्रम के प्रधान विभानंद उर्फ विजया भूप पर लगाए गंभीर आरोप। देखिए जबलपुर से मोहम्मद आसिफ खान की एक खास रिपोर्ट। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने पत्रकार वार्ता में प्रज्ञा साई लोक कल्याण न्यास प्रज्ञा धाम कंटकी विभानंद उर्फ विजया भूप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। करनी सेना का आरोप है कि विभानंद सत समाज को बदनाम कर रही है और आश्रम में अवैध कब्जे की कार्रवाई हेतु गोपनीय योजना बना रही है। जहां पत्रकार वार्ता करते हुए प्रज्ञा साई लोक कल्याण न्यास प्रज्ञा धाम कंटकी की संचालिका ऋचा दीदी ने प्रज्ञा धाम आश्रम के प्रधान विभानंद उर्फ विजया भूप पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि वह एक गृहस्थ महिला है जो नियमानुसार प्रज्ञा धाम की प्रधान नहीं हो सकती। साथ ही 2006 से प्रज्ञा धाम साई लोक कल्याण न्यास में विभानंद ने बायोलॉज में उल्लेखित नियमावली का पालन नहीं किया। कागज दिया था, उसमें लिखा था कि आश्रम की सारी संपत्ति मेरे नाम पे की जाए, ना कि किसी संतों की सलाह ली थी, ना कि वहाँ के शिष्यों की सलाह ली थी। तो वो कटिंग इश्तेहार में निकली, न्यूज़ पेपर में आया, तो मुझे पता चला और उसमें लिखा था इसमें अगर कोई तो इसमें आपत्ति में दावा पेश करें। फिर मैं वहाँ पे गई, मैंने एसडीएम के यहाँ पे ये कि मेरे पास भी ये है, ये यहाँ पे इस संपत्ति का इनको नहीं मिल सकता, ये उसके हकदार नहीं है। ये कलेक्टर महोदय के यहाँ पे और एसपी सर के यहाँ पे और एसडीएम क्या चाहते हैं फिलहाल, क्या चाहती हैं? मैं फिलहाल यही चाहती हूँ। हाँ जी, नाम आपको बताइए। ऋचा राजू। रकम दोगुनी करने के नाम पर 17 लाख रुपए की धोखाधड़ी। देखिए जबलपुर से एहसान मंसूरी की खास रिपोर्ट। जबलपुर
माड़ोताल थाना अंतर्गत एक महिला को जालसाजी करते हुए रकम दोगुनी करने के नाम पर कुछ लोगों ने 17 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया है, जहां पीड़ित महिला रीना राज सोनकर ने एसपी को अपने साथ हुई जालसाजी को लेकर बताया कि माड़ोताल संस्कार सिटी में रहने वाली रजनी सोनी ने उनको अपनी हॉलीडे एक्सपर्ट नामक कंपनी के बारे में बताया, जो रकम को दोगुना कर देती है। वहीं उसने कहा कि उसके सर अभिषेक सोनी है जो सारी जानकारी बता देंगे। वहीं रजनी द्वारा अभिषेक सोनी से मिलवाया गया, जिसने बताया कि वह लोग बिटकॉइन में रुपए लगाते हैं, जिसका डबल रुपए होकर मिलते हैं। वहीं उनकी बातों में आ जाने के कारण मेरे द्वारा अभिषेक सोनी के अकाउंट में धीरे धीरे करके 17 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए गए। मैं एसपी साहब से मिलने आई हूँ क्योंकि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। मुझे एक महिला मिली थी जिसका नाम रजनी सोनी था। उनने बोला कि मेरी एक कंपनी है विदेश की और ये बहुत बड़ा गिरोह है इन लोगों का। इनने मुझसे ये बोला कि अगर आप 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको हम डबल देंगे। फिर हमने अभिषेक सोनी जी जो हैं रजनी सोनी जी ने मिलवाया हमको, तो मैंने अपने पार्टनर के अकाउंट से मोहम्मद नौशाद अंसारी के अकाउंट से RTGS करवाया। पहले 4 लाख रुपए करवाया, फिर बिमल दुबे जी से ने मुझे मिलवाया MD बोल के, उनके अकाउंट में 3 लाख रुपए करवाया मैंने। और ऐसे करते करते मैंने 2-3 लोगों का पैसा और इन्वेस्टमेंट करा दिया। कितनी रकम? लगभग 17 से 18 लाख रुपए हो गए। ये एक महिला रीना राज सोनकर ने एक आवेदन पर प्रस्तुत किया है, जिसमें इन्होंने ये शिकायत की है कि 2-3 व्यक्तियों ने इनके द्वारा लोभ दिया गया कि इनका पैसा वो कुछ समय में ज़्यादा डबल करके दे देंगे, जिनके द्वारा इन्होंने RTGS के माध्यम से पैसे जमा कराए गए हैं, जिनकी इन्होंने रसीद दिया। अब इसकी जांच की जाएगी और जो भी व्यक्तियों को जिन्होंने इनको पैसा दिया है, क्या लिखा पढ़ी में दिया है, उनसे सारे दस्तावेज लिए जाएंगे और उनको बुला के पूछताछ की जाएगी और फिर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो फिर की जाएगी। सर, इस तरीके के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, तो क्या ऐसे किसी संगठन या इस तरीके के जो रैकेट चला रहे हैं इनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई? नहीं, इस तरीके का कोई रैकेट, ये संगठित अपराध नहीं है। ये 2-4 व्यक्ति किसी 2-4 व्यक्ति को एलोर कर रहे हैं। कोई बड़ी संस्था या कोई बड़ा कंपनी इन्होंने नहीं खोल के रखी थी। इन्हीं की ही कोई मित्र थी जिनके माध्यम से ये उन लोगों से मिले थे। तो ये कोई ऐसा संगठित या कोई गिरोह या कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये कुछ व्यक्ति हैं। तो इनके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी बिल्कुल की जाएगी, ताकि आगे ऐसा कोई भी कदम ना उठाए। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का दावा, विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा जीतेगी 350 सीट। देखिए बुलंदशहर से प्रदीप पटेल की खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में विकास और राष्ट्रवाद होगा मुद्दा, बढ़ती जनसंख्या देश में बड़ी समस्या, जनसंख्या नीति पर विपक्ष का बयान हल्का। भाजपा विधानसभा चुनाव को लेकर युवाओं को गांव-गांव जोड़ेगी, बोले युवाओं के साथ बीजेपी करेगी 2022 में 350 पार। कहा हर बूथ युवा करेगा मजबूत, भाजपा में बढ़ रही युवाओं की आस्था। बोले विधानसभा चुनाव में विकास और राष्ट्रवाद होगा मुद्दा, बढ़ती महंगाई पर बोले द्विवेदी, कोरोना के कारण बड़ी महंगाई धीरे धीरे हो जाएगी कम। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर विपक्ष फैला रहे अफवाह। बाईस का जो विधानसभा चुनाव है, इसमें जो भाजपा का जो मुद्दा होगा विकास का मुद्दा होगा या राष्ट्रवाद का मुद्दा होगा? विकास और राष्ट्रवाद दोनों भाजपा का मुद्दा होंगे और जिस प्रकार से नौजवान निकल रहे हैं, उत्साहित हैं भाजपा के प्रति, निश्चित तौर पर 350 सीटें हम लोग जीत के जाएंगे। अच्छा, वार्ड स्तर पर जो पंचायत चुनाव में वार्ड स्तर पर बीजेपी कम जीत रही है, लेकिन जो प्रमुखी का चुनाव है जो जिला पंचायत अध्यक्ष का है उसमें आपने बम्पर जीत ली, तो इससे आप किसका करिश्मा मानते हैं? नहीं, लोकप्रियता है, मोदी योगी जी की लोकप्रियता है, इसी कारण इतनी सीटें निकली। अध्यक्ष जी, आज बुलंदशहर आना हुआ है, क्या वजह है और क्या संदेश यहाँ पर युवाओं को आपके द्वारा दिया गया है? देखिए, पार्टी का नया गठन है, इसी क्रम में युवा मोर्चा की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। हर बूथ तक नौजवान जुटे और योगी जी के नेतृत्व में एक बड़ा बहुमत हम प्राप्त करें, इसी एजेंडे के साथ हर जनपद में जाना हो रहा है, यहाँ भी आना होगा। योजना क्या है? योजना ये है कि सब नौजवानों को पार्टी से जोड़ना। जिस प्रकार योगी जी ने ईमानदारी से हर योग्य व्यक्ति को नौकरी देने का काम किया है, जहां पिछली सरकारें केवल एक आध जिला और एक आध बिरादरी को नौकरी देती थी, योगी जी ने हर योग्य व्यक्ति को नौकरी देने का काम किया है। उनसे लोग उत्साहित और हम लोग उसी लिए काम कर रहे हैं। लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उसको आखिर रोकने में नाकाम क्यों है? देखिए, कुछ कोरोना भी एक कारण है और आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे महंगाई नियंत्रण में आएगी और फिर से पुरानी स्थिति। अच्छा, चुनाव से ठीक पहले एन वक्त पर जो ये जनसंख्या नीति कानून लाया गया है, तो इसको लेकर जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इसको भुनाने का भाजपा काम कर रही है। नहीं, भुनाने काम नहीं कर रही है। जितनी आबादी देश की हो गई है और ये गंभीर मुद्दा है, जितना आबादी का बोझ है, उस नाते एक न एक समय निर्णय लेना ही था और ये अच्छा निर्णय है। विपक्ष तो बहुत हल्की बात कर रही है, बहुत हल्के बयान आ रहे हैं, ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो ऐसे बयान दे रहे हैं। ठीक। प्रधानपति की गोली मारकर हत्या के मामले में कोतवाली पहुंचे ग्रामीणों ने किया
घेराव। कन्नौज कोतवाली क्षेत्र के हीरापुरवा गांव में प्रधान पति रामशरण की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटनाक्रम के मुताबिक उसको गांव के लोगों ने पंचायत के बहाने बुलाया था। वहीं पर पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही लोगों के द्वारा हत्या की गई थी। वहीं पुलिस ने इस पर मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आज मंगलवार को ग्रामीणों ने प्रधान पति हत्याकांड मामले में फरार चल रहे अन्य 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कन्नौज कोतवाली का घेराव कर दिया। क्या नाम है आपका? शंभू दयाल। क्या हुआ था मामला, क्या था? हमारे भाई साहब प्रधान पति थे, तो जलालपुर में काम करवा रहे थे। वहाँ से हीरापुर फोन आया पंचायत के लिए, उनको बुलाया गया, पंचायत का नाम रखे। तो वहाँ से गए, गांव सीधी चले गए। शाम हो गई थी गांव में, वहाँ पंचायत के लिए गए तो पंचायत वहाँ नहीं थी, उनको पंचायत का नाम धर के बुलाया गया। तो वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, उन्होंने पकड़ लिया, किसी ने अंगूछा खींच लिया, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने गोली मार कर निकल गए। उसमें से मैंने नामजद रिपोर्ट करी। नामजद रिपोर्ट होने के बाद में 3 मुलजिम जेल चले गए। कौन कौन गया जेल? एक श्याम यारी गए, हेमचंद गए और वो सीमा लड़की एक। कुल कितने लोग थे जिनके लिए आपने एप्लीकेशन दी थी, और कितने लोग अभी पकड़े गए, कितने लोग नहीं अभी पकड़े गए? मैंने 5 लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दी थी। कितने लोग थे जो पकड़े गए हैं, कितने लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई के लिए मांग करने आए थे आज? 5 लोग थे जिसमें 2 पकड़ गए, 3 लोग अभी फरार चल रहे हैं। क्या नाम है उनके? 3 जो फरार चल रहे हैं वो टिंकरी हैं, टिंकरी, बबलू, राहुल हाँ 3 दे हैं। उसके बाद 2 मुलजिम उन्होंने और कबूले, जहाँ से हथियार लेकर आए थे, जो लोग साथ में थे वो भी अभी फरार हैं। उनका नाम भप्पा वेदराम। ये बताइए, जो आज आपने मुलाकात की है कोतवाल से, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा बहुत जल्दी जो मुलजिम पकड़े जाएंगे, जहाँ तक भी जासूस लगे हमें जासूस। किस गांव का मामला था ये? हीरापुर। थाना कौन सा? थाना कन्नौज। आप कौन है मृतक के भाई? ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि भारत।